नमस्कार, वेलकम टू साई अगलम वेलनेस। आज हम आयुर्वेदिक का सबसे दिव्य महौषधि त्रिफला के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में त्रिफला को सबसे ताकतवर मेडिसिन माना गया है और इस मेडिसिन के सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा इस मेडिसिन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपकी माँ नहीं है तो फिर आप इस मेडिसिन को ज़रूर खाएं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेडिसिन एक माँ की तरह आपकी और आपकी सेहत का ध्यान रखती है। और इस मेडिसिन है दिव्य त्रिफला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो त्रिफला जो रोज त्रिफ खाता है उसे इतने सारे फायदा मिलता है। सबसे पहले आप ये समझिए त्रिफला असल में कहते हैं किसको। ये त्रिफला असल में 3 फलों का कॉम्बिनेशन है जो हरड़, बहड़ा और आंवला। अब इन 3 चीज़ों को फायदों को भी समझ लीजिए। देखिए, त्रिफला में सबसे क्वांटिटी आंवला डाला जाता है और आंवला की सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये आपकी शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं यानी कि विषैले तत्व को इकट्ठा होने नहीं देता। ये चीज़ जो त्रिफला में डाली जाती है वो है हरड़। वो देखिए, हरड़ को असल में योगवाही कहा जाता है और योगवाही का मतलब ये होता है कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर हरड़ दी जाती है तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बॉडी में पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाते हैं और आसान से पूरा असर दिखा देता है। और जो तीसरी चीज़ त्रिफला में डाला जाता है वह बहड़ा होता है। और बहड़ा की सबसे खास बात यह है ये आपकी शरीर में तीनों दोषों क्या है, वात, पित्त, कफ, वो तीनों दोषों को बैलेंस कर देता है। यानी अगर इससे आप शरीर इस 3 दोषों को बहड़ा का काम यह है कि शरीर में जो त्रिदोष होता है वात, पित्त, कफ, अगर शरीर में ये बढ़ जाता है तो इसको बैलेंस करके ठीक करता है। अगर किसके शरीर में ये कम हो तो फिर वो नॉर्मल करके बॉडी को नॉर्मल कर देता है। वात, पित्त, कफ को ये नॉर्मल स्टेज में ले आता है। और ये समझिए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंसान का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी त्रिफला में जो आंवला आपके शरीर से सारे जो त्रिफला में आंवला होता है वो आंवला क्या करता है, सारे बुरे चीज़ को कम कर देता है। इस तरह बहड़ा क्या करता है, आपका शरीर के सभी अच्छी चीज़ को बढ़ा देता है। और जो हरड़ होता है वो बहड़ा को बॉडी में पूरी तरफ से ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद इनको पूरा असर निकल देता है। और इस चीज़ को भी समझिए। देखिए, त्रिफला का मेन इंग्रेडिएंट आंवला होता है। जब आंवला के साथ हरड़ और बहड़ा मिला दिया जाता है तो आंवला का गुण और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये हरड़ और बहड़
बहरा के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर ये अलग अलग लिया जाता है तो इसका फायदा इतना नहीं होता। ये शरीर में जितने भी बीमारियां होते हैं उनमें से 90% 90% बीमारियां पेट से शुरू होता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फिर आपका अपना पेट स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए त्रिफला जो रोगी है इस ले सकते हैं, जो संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है वो भी ले सकते हैं। रोगी भोगी जोगी तीनों ले सकते हैं। त्रिफला डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए सबसे असरदार मेडिसिन है। इसलिए भले आप स्वस्थ भी है तो भी आपको त्रिफला लेना चाहिए। प्रिंसिपल ये है कि शरीर की सभी बीमारियां, ऑल डिजीजेस, वात, पित्त, कफ, ये जो तीनों दोषों की डिसबैलेंस से होती है। त्रिफला ये त्रिदोष को ठीक करता है। इसलिए हर दिन सबको खाना चाहिए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में त्रिफला का कितने फायदा है हम डिस्कशन करेंगे। ये जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जल पदार्थ, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, ये त्रिफला खाने से सारे के सारे टॉक्सिन पसीने से और पेशाब के जरिए बाहर निकल देता है। त्रिफला रोज खाने से ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड में जितने भी टॉक्सिन होते हैं ये पेशाब और पसीने से बाहर निकल देता है। अगर आप थकान महसूस करते हैं, अगर आपको आलस आता है या भारीपन महसूस करते हैं तो त्रिफला हनी के साथ अधु जो होते हैं, इक्वल क्वांटिटी का त्रिफला और इक्वल क्वांटिटी का हनी मिला के आप लेना चाहिए। ये त्रिफला आप रोज़ अगर खाते हैं तो आपके ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर देता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का खतरा नहीं रहता। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में कोई हाई बीपी में पीड़ित है, इसका हेरिडेटरी को आपको त्रिफला शुरू कर देना चाहिए। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका कितना फ़ायदा है डिस्कशन करते हैं। ये त्रिफला रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको हाई कफ है, सूखी खांसी, लगातार क्रॉनिक सूखी खांसी बहुत दिनों से है और त्रिफला का बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको गीली खांसी भी होता है, म्यूकोसल कफ जो बोलते हैं, प्रोडोटिक कफ, दोनों खांसी में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको अस्थमा है, सीओपीडी जो बोलते हैं, अस्थमा के लिए ये बहुत अच्छा माना गया है। ये कंटिन्यू करने से पुराना कफ जो जम जाता है इसको खींचकर बाहर निकाल लेता है। त्रिफला में आंवला को विश्व में बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और किस हाईली पॉल्यूटेड जगह जो बहुत प्रदूषण होते हैं इस एरिया में रहते हैं तो आपको त्रिफला रोज़ लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कशन करते हैं। अगर त्रिफला रोज़ लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए त्रिफला से अच्छा और कुछ है ही नहीं सकता। ये सबसे बेहतर लैक्सेटिव माना जाता है। जितने भी कॉन्स्टिपेशन, पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को
ये बिना साइड इफेक्ट के ठीक करता है। ये त्रिफला एक बेहतर लैक्सेटिव तो है। ये आपकी अंतों के जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ा देता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं, अगर होता भी है वो सही कर देता है। सारे साफ करने वाले जितने भी दवाई मिलते हैं बाजार में, और त्रिफला के साथ सनाया पत्ती को मिला जा देते हैं। अब बाजार में जितने भी कॉन्स्टिपेशन के दवा मिलता है, जो पेट साफ करने वाला दवा आता है, इसमें सनाया पत्ती होता है। अगर सनाया पत्ती मिलाने के बाद हम इसको लेते हैं तो हमारा बॉडी में जितने भी विटामिन्स ऑक्सीडेंट होता है वो बाहर निकलता है। रोज़ खाने से बॉडी को वीकनेस फील होता है, ये बॉडी को वीक कर देता है। ये त्रिफला एक चीज़ है जो बिना साइड इफेक्ट के रोज़ ले सकते हैं। आप दूसरे पेट साफ करने वाले मेडिसिन खाना ठीक नहीं है, क्योंकि सनाया पत्ती जो जिसमें डाला जाता है, ये महीने में एक बार, मंथली वंस खाया जाता है। इसको ज़्यादातर लेने से बॉडी का जो विटामिन तत्व होता है वो बाहर आ जाता है, इसलिए बॉडी को बहुत कमजोरी वीकनेस आ जाता है। ये नहीं लेना चाहिए। आप चाहें तो त्रिफला कंटिन्यू करने से सारे फायदे के साथ आपका कॉन्स्टिपेशन को दूर कर लेता है। और दूसरी चीज़, आपका लीवर और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। ज़्यादा फायदेमंद इसलिए हैं, देखिए, रोज़ तला भुना, शराब, फ्राइड फूड और ना जाने हम बहुत सारे गंदगी चीज़ बाहर खाते हैं। ये सारे के सारे शराब, तम्बाकू, जो बैड हैबिट वो जो खाते हैं, वो खाने के बाद शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन रह जाता है। लिवर, किडनी जमा हो जाता है टॉक्सिन। टॉक्सिन इकट्ठे होने के बाद बहुत सारे बीमारियां आते हैं। अगर आप त्रिफला डेली लेते हैं तो ये त्रिफला क्या करता है, त्रिफला खाने के बाद और टॉक्सिन जो जमा हुआ होता है, ये मल के माध्यम से मूत्र और स्वेद के जरिए सबको बाहर निकल देता है। ये रोज़ लेने से, ये त्रिफला रोज़ लेने से ये भूख को बढ़ा देता है और बेटर डाइजेस्टिव करके ऑब्जर्व करा देता है। जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जो ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को त्रिफला बहुत फायदेमंद है। त्रिफला लेने से डाइजेस्ट को बढ़ा के ऑब्जर्व करके बहुत ताकत बढ़ा देता है। इसलिए त्रिफला रोज लेना चाहिए। इसका सबसे खास गुण ये है कि त्रिफला में जो हर्ड होता है, ये एडोकोस टिश्यू को, यानी जो फैट को स्टोर करता है, ये जो टिश्यू फैट को स्टोर करता है, ये टिश्यू को ख़त्म कर देता है। ये ख़त्म करने के बाद मोटापा नहीं रहता है, जिसका पेट निकल जाता है, जो मोटापा दिन से दिन बढ़ता जाता है, ये एडिकोस टिश्यू को ख़त्म कर देता है। इसलिए मोटापा कम करने के लिए त्रिफला को रोज़ जरूर खाइए। पेट के जितने भी बीमारी है, आपका इंडाइजेशन, आपका ब्लोटिंग, आपका हाइपर एसिडिटी, अपना GERD, आपका ओसोफेगल गैस्ट्राइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, जितने भी पेट का बीमारी है, आप त्रिफला लेने शुरू कर दीजिए। इससे सब बीमारी सही हो जाएगी, और बीमारी नहीं हो तो भी आप खाने से बीमार नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी मुंह के रोग होते हैं, अगर
आपकी मुंह में छाले बार बार होते हैं तो त्रिफला जरूर लीजिए। अगर आपकी मसूड़े में सूजन है, दांतों के मसूड़े के सूजन है तो त्रिफला रोज लेना चाहिए। अगर आपकी टीथ पेन, जो दांतों का पेन होना, अगर कंटिन्यू रहता है तो आप त्रिफला जरूर लीजिए। अगर आपके मसूड़े से खून आता है तो त्रिफला को लेने के साथ त्रिफला को मालिश भी कीजिए। अगर आपके पायरिया है तो खाने के साथ दांतों के मंजन और मालिश भी कर सकते हैं। और सबसे बड़े है कि ये आपका खूबसूरती को बढ़ा देता है। मुँह से कील वो नहीं होने देता, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज होने के बाद सुंदरता ऐसा ही निखर देता है। मुँह से कील एंटी एक्नी जो होता है ना, एक्नी को नहीं होने देता। फोड़ा फुंसी वो नहीं देता, इसलिए चेहरे को चमकदार बना देता है। और हर स्किन प्रॉब्लम को अगर आप इसको 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं, जितने भी स्किन डिजीज जो होते हैं, स्किन डिजीज का पूरा सफाई कर लेता है। आप स्किन टोनिंग के लिए, स्किन ब्राइटिंग के लिए, स्किन का गोरापन के लिए और हम नाखून को ताज़ा रखने के लिए, और जो फ्रीजी हेयर होता है, पतला हेयर होता है, इनके लिए त्रिफला बहुत अच्छा माना गया है। देखिए आई साइट जिसका कमज़ोर है, आँखों का सबके सब बीमारी में त्रिफला रोज़ खाना चाहिए। और आँखों की बेहतर दृष्टि के लिए ये खाने के साथ आप इसको 1 गिलास पानी में हाफ चम्मच अगर भिगो कर रात भर रख के वो पानी के साथ छान के, वो पानी को छान के अगर आँखों के धोते हैं तो आँखों का रोशनी बढ़ जाता है और आँखों के बीमारी में बहुत काम आते हैं। और सबसे बेहतर और एक जो जेनिटल यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूट्राइन प्रॉब्लम में इसका बहुत असर है। अगर जिसको यूरिन का इन्फेक्शन होता है, यूटीआई अपर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इसको रोज लेने से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म कर लेता है। मेंस्ट्रुएशन सिस्टम जो होता है, इरेगुलर पीरियड में पेट दर्द, डिस्मेनोरिया, मेनोपॉजल सिंड्रोम जो होते हैं उसको ले सकते हैं। और हैवी ब्लीडिंग ना होना, क्लांटी ब्लीडिंग, सबके लिए इसका रोज़ इस्तेमाल करने से ये का जल्दी से जल्दी ठीक कर लेता है। एंटीवायरल भी है। बार बार जुकाम, नज़ला, छींक और नाक बहना, मौसम बदलने के बाद जो जिंग, नाक बहना और छींक जैसे आते हैं, ये रोज़ लेने से वो बीमारी भी दूर हो जाता है। और ब्रेन टनिक, इसको एक अच्छा ब्रेन टनिक माना गया है। ये रोज़ लेने से मेमोरी साफ होता है और नींद जिसको नहीं आता, नींद अच्छा आता है। और ये माइग्रेन जैसा सिर दर्द, चक्कर आना, इसमें भी आप योग इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये रेगुलर लेने से आपका जो चक्कर आने लगता है ये भी ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा रसायन है। रसायन होने के फ़ायदा ये है कि आप अगर रोज़ इसको लेते हैं, आप जितनी उम्र का है, ये कंटिन्यू खाने से आप 10 साल कम दिखने लगते हैं। और इसका हेरिडेटरी जो गंजापन होते हैं वो तो बाल झड़ेगा ही झड़ेगा, बाल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसका कंटिन्यू करने से अगर आपका गंदापन, एलोपेशिया जल्दी आता है तो ये आने नहीं देता, बहुत देर के बाद आता है। ये इसका और एक चमत्कार फायदा। इसका डोज इसको लेने कैसे है, खाना खाने के 45 मिनट के बाद आप ले सकते हैं इसको फॉर बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और इसका डोज जो होता है, इसका डोज का फॉर्मूला एज प्लस रत्ती। आप जितने उम्र के हैं
ये इतना रत्ती ले सकते हैं। फिलहाल एक एक चम्मच टेबल स्पून में एक एक चम्मच ना ठीक रहे। बेसी से अगर आप लेते हैं तो एक एक चम्मच ले सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा रसायन है। इतने रोग में फ़ायदा है, इसलिए आपको रोज़ लेना चाहिए। इसको रोज़ लीजिए।